नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरी मातृभूमि पे हूँ। पाली जिला मेरा गृह जिला है और आज यहाँ पर जो पंचगव्य पे और गोबर गोमूत्र पे काम हो रहा है और युवा बीके भारद्वाज जी जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। और आप देख के आपको आश्चर्य होगा कि पाली जिले के अंदर जहाँ पे गोबर गोमूत्र की जो क्रांति की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा नाम होगा, इतना आपको 100% कहता हूँ। कैंसर के ऊपर, ऐसी सी बीमारी के ऊपर भाई काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चलो मिलते हैं। भाई साहब कैसे हो आप? जय गौ माता। जय गौ माता। आज आपसे स्पेशल मिलने के लिए बिल्कुल सभी भाइयों की मैं आज पूरा सभी को दिखाना है। बिल्कुल बहुत पहले एक वीडियो डाला था मैंने, हाँ उसमें आप कैंसर की छोटी सी बात की, उसका लिंक भी मैं नीचे दूंगा। बिल्कुल। तो भाई साहब कैंसर पे ट्रीटमेंट और सारी चीजें यहाँ कर रहे हैं। दिल्ली में भी सेंटर बनाया है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं और चौथे स्टेज के कैंसर में भी बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन जल्दी ही पूरा कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, पहले बीमारी क्या थी, उसका कैसे इलाज होगा। बिल्कुल। और कैसी गौशाला से, कैसी गायों से उन्होंने जो रोड से नंदी था उसको लाके उसको कैसे तैयार किया, कैसी गाय रखते हैं, कैसे गोबर गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सब जानते हैं। आइए वैसा बिल्कुल मतलब शहर के बीचों बीच में बनाया ये आपने? हाँ जी वैसा ये अपना शहर में थोड़ा तकलीफ दोस्तों, ये भी देखने की चीज है कि भाई शहर में कैसे मैनेज करें। ये तो बाहर आप देखोगे तो घर है आसपास। जो लोग कहते हैं कि गौमाता को रख नहीं सकते शहर में, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो आप गौमाता को रख सकते हैं। जैसे गौमाता का अगर दिल में वास है तो हमारे तो दिल में है, हमारे रोम रोम में है, तो हमारी पास हमारी सुबह है तो गौमाता सही होती है। ये नंदी तो ये नंदी आप देख सकते हैं। ये नंदी हमें रोड पे जो कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो फेंक देते हैं लोग उपयोग करके, वो खाते हुए मिला था, लेकिन हमें देखते ही पता चल गया कि ये क्या कर सकता है आगे। और आगे जो थारपारकर संवर्धन पे हम काम कर रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लगभग 1.5 साल का है और हमने इस पे काम करना शुरू किया और इसकी जैसी भोजन व्यवस्था बदली तो आज हष्ट पुष्ट है। जब लाए थे तो उसकी क्या हालत थी वैसे? बहुत ही गंभीर स्थिति थी और प्लास्टिक के कारण इसका पेट फूल गया था। तो साथियों, यहाँ लाने के बाद सरसों का तेल मैंने इसको खूब खिलाया, जिससे लगभग मैं कह सकता हूँ 2-3 कुंडा जो हमारे यहाँ बोलते हैं उतना प्लास्टिक इसने मुंह से निकाला है वापिस। मुंह से प्लास्टिक? बिल्कुल मुंह से प्लास्टिक निकाला है तेल देने से। अगर आप यहाँ नहीं लाते तो इसकी क्या हालत होती? तो वो खत्म हो जाता। इस तरह से हमारी नस्लें खराब हो रही है। आज ये थारपारकर नंदी है, कल जाके हमें बेहतरीन परिणाम देगा। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं करना चाहते हैं। धरातल पे काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आपने एक खेली बना दी। यहाँ पे ये गोमूत्र को जो भी होता है वो यहाँ खेत में काम आता है, इकट्ठा हो जाता है। जो गोमूत्र इकट्ठा होता है ये खेत में जाता है। ये कैन रखे हैं, इसमें कैन में भर देते हैं हम। कैन में भर के। और ये आपने बना दिया पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था, इस पानी के अंदर विशेष ध्यान रखना है कि कैल्शियम, पानी भी एकदम साफ है। हाँ, और पूरी साफ व्यवस्था पूरी आपके यहाँ। गौ माता के लिए कैल्शियम की आवश्यकता अति जरूरी होती है, इसलिए चूने की पोताई की जाती है। हर सप्ताह चूने की पोताई हम इसके अंदर कर देते हैं जिससे कैल्शियम अच्छे से मिल पाए। लोग एक्स्ट्रा जो कैल्शियम देते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चूने की पोताई कर रहे हो तो आपकी गौ माता को भरपूर रूप में कैल्शियम मिलेगा। आप एक सवाल और, थारपारकर लेने के लिए आप काफी समय तक घूमे, काफी समय तक उसमें आपको क्या परेशानियों को महसूस हुई, वो भी थोड़ा सा बता दें। बड़ी समस्या ये है, थारपारकर लेने के लिए जब घूमे तो थारपारकर खत्म हो चुकी है नस्लें। अगर आपको बीज रूप में काम करना है, जो छोटे छोटे गांव है वहाँ देखने पड़ेंगे, कहीं अगर बचा हुआ है वहाँ से आपको लेके आना पड़ेगा। जो बड़े बड़े शहर है जो कहते हैं कि हर तरह की गौ माताएँ मिलती है, वहाँ उपलब्ध नहीं होगी। और थारपारकर के नाम पे अभी आपको अलग तरह से सामना करना पड़ेगा। अगर आपको पूरी पकड़ है, नस्ल की पहचान है, तो ही आप थारपारकर गौ माता ला पाओगे। थारपारकर का महत्व क्या है? आपने थारपारकर को क्यों चुना? क्यों आप कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हो? पहले सवाल एक शुरुआत आप यहाँ से करो। कि आप इस माहौल में क्यों आए, क्यों गाय के विषय के लिए क्यों सोचा? और ये पाली जिले में रहते हुए अपने यहाँ पाली जिले के हालात, हमारे मानाटारी भाषा है ऐसा, मैं तो मारवाड़ी में मतलब कौन है कि अटी एमू पालो, अगर वेमू पालो, मतलब इधर जाना तो एमू हालो, उधर जाना तो वेमू हालो। मतलब पाली जिला बड़ा सीधे साधे लोगों का गांव है, मतलब बहुत भोला भाला क्षेत्र है पाली जालो शिरोई का। तो यहाँ पे रहते हुए आपने कैसे ये गोबर गोमूत्र का सारा विचार किया और थारपारकर को क्यों चुना? हमने यहाँ की जो नस्ल है थारपारकर यहाँ की नस्ल है और थारपारकर के अंदर जो शक्ति है, जो एनर्जी है और जो परिणाम बेहतर ले सकते हैं। हमारा जो मेन जो हमारी संस्था काम करती है वो कैंसर पे काम करती है। और कैंसर पे अगर किसी भी गौ माता का कहा जाए कि गव्य काम में आता है या गौ माता जो कैंसर के अंदर बेहतरीन जो गव्य परिणाम दे सकता है वो मात्र थारपारकर गौ माता का है। ऐसी जो दूसरी गौ माता है उनका गव्य भी अद्भुत औषधि है, लेकिन कैंसर के अंदर जो परिणाम जो थारपारकर गौ माता का गव्य दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। ये हमने प्रैक्टिकल किया है। इसके कारण हम थारपारकर पे काम कर रहे हैं कि जो असाध्य रोग है कैंसर,
जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और बड़े से बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से हमारे पास पेशेंट 40-40 लाख रुपए खर्च करके आता है, और वो एक ही बात कहता है कि पैसा ज़िंदगी नहीं है, पैसों से अब जीवन नहीं खरीद सकते। तो इन गौ माता के गवियों से वो चमत्कार पॉसिबल है और वो हो रहा है। इसलिए हम थारपारकर पे काम कर रहे हैं कि थारपारकर का अगर बीज बचेगा तो हम अच्छे से रूप में जीवन को जी सकेंगे। ये जो आज का विकास हो रहा है, ये विकास नहीं, ये पूरा विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो पारंपरिक जो हमारा धरातल था वो हमने छोड़ा, गौ माता को छोड़ा, गांव को छोड़ा, हमारा खाना पीना पूरा बदल गया और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर गए और पाश्चात्य खाने की ओर गए, तो रोग ही लेके आए और रोग ही हो रहे हैं। तो हमें गाँवों की ओर आना पड़ेगा, गौ माता की ओर आना पड़ेगा, जो भोजन व्यवस्था है वो बदलनी पड़ेगी, जो गो आधारित व्यवस्था है उसको अपनाना पड़ेगा। तो गो को आपको जीवन के मध्य रखना पड़ेगा। जब आप गौ माता को अपने जीवन में रखोगे तब जाके आप अपना विकास कर पाओगे, अपना बचाव कर पाओगे, नहीं तो इस कलयुग के अंदर ख़त्म होना पड़ेगा। और कलयुग की सारे रोगों की अगर इलाज है या आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो एक गाय आपके पास होनी चाहिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके घर में अगर गाय है तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपको कोई अन्य हेल्थ इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे ये थारपारकर दूध की, इनकी दूध की महत्वता बताते बताते अपना जो शहर में कैसे गाय को रख रही थी, छोटी जगह में चारा उत्पादन करे, वो भी अपन देखते हैं। दूध का क्या महत्व है थारपारकर का? थारपारकर का जो गौ माता का दूध है, इससे प्रतिरोधक क्षमता तो आप बढ़ती है। इसके साथ इसका सारा जितना भी गौ माता का, अपने गौ माता का दूध है, सारा अलग अलग तरह की मेडिसिन जो बनाते हैं उसमें हम उपयोग में लेते हैं, सारा मेडिसिन में जाता है। और हमारा पास ही में गांव है, जो इनके जो फीड की व्यवस्था है वो हम वहाँ करते हैं। चारा जो कुतर बोलते हैं, तो कुतर वहाँ से आ जाती है और आगे जाके हम फ्यूचर के अंदर हम गौशाला को और बढ़ा रहे हैं, जिससे हम अच्छे से इस पे कार्य कर सकें। कुल मिलाकर भाई साहब बात यही है, अगर जीवन को बचाना है तो गौ माता से जुड़ना पड़ेगा, गाय से जुड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल, बिना चाहे चाहो या न चाहो, वो है। मतलब सीधी बात तो ये है। सही है। तो वैसा उधर चलते अपने वो दूसरी वाली व्यवस्था है सारी, ये छोटी सी जगह। बड़ी खुशी तो ये होती है कि लोग कई पूछते हैं कि शहर में कैसे गाय को रखे, तो आपके पास अगर 3-4 हज़ार 5,000 स्क्वायर फुट जगह भी है ना, उधर से चले जाते हैं। खोल दे 3-4-5,000 स्क्वायर फुट भी जगह है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। ये टोटल 5,000 स्क्वायर फुट होगा ना? ये क्या आपके दाना बाटा सारा 3,000 स्क्वायर फुट। ये कंडे तैयार किए हुए, ये भी हवन वगैरह में और औषधियाँ सारी बनाते तो लगभग इनसे ही। बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हम पारंपरिक तरीके से बनाते हैं। कंडा भी कितना शानदार ऊपर हम गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। देशी गौ माता के कंडों के नीचे जो चूल्हा है, भट्टी है, वो लगा के औषधियों का निर्माण किया जाता है, एकदम पारंपरिक शास्त्रोक्त रूप में। एक बात मैं बोलता हूँ हमेशा कि मलमूत्र किसी का पवित्र है तो सिर्फ गाय का। आप सोच सकते हो कि किसी भी जीव का, चाहे आपका प्रेमी होगा, कोई होगा, किसी के मलमूत्र की आप देखने की भी क्षमता रख सकते हैं। गोबर में वो क्षमता है जो घर में लिपा जाता है और बिल्कुल पवित्र माना जाता है। गोबर गौमूत्र अगर किसी जीव का पवित्र है तो सिर्फ गौ माता है। जय गौ जी। भाई साहब ये आपके बछड़ियाँ हैं यहाँ पे, और एकदम शहर के बीचों बीच में आपने ये चारा भी लगा दिया आपने वैसा यहाँ पे। बिल्कुल, सुपर नेपियर हाथी घास लगाई हमने। ये तो 2 गायों के लिए तो काफी हो जाता है। हाँ, 2-3 गायों हाँ, के लिए थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं। जो हम देते हैं कुतर के साथ इनको थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं, जो कहते हैं खा लेती है। जगह नहीं है। आप छोटी सी जगह में सुपर नेपियर को आपने खड़ा कर दिया, तो ये तो सर्दी में थोड़ी कम है, बाकी तो ये काफी ऊंची हो जाती है। 7 दिन के अंदर हो जाता है, आराम से दे सकते हैं गौ माता को। नहीं, बहुत सुंदर। और ये यहाँ पर वैसा आपने छोटा सा अलग शेड बना के, ये राठी गाय अभी हम लेके आए हैं इनको। जो भी पेशेंट आते होंगे ट्रीटमेंट की, दूध की मात्रा उसकी जरूरत है, उनको दूध पिलाने के लिए, इनका उपयोग मात्र दूध पीने के लिए किया जाता है। और ये भी पूर्ण देशी गौ माता है, आप देख सकते हैं। और 15 दिन में और 1-1.5 महीने में लगभग बच्चा दे देगी। नहीं बाबूजी, आपके पिताजी भी पधारे हैं, प्रणाम बाबूजी। कैसा लगता है बच्चा ये काम को कर रहा है? बढ़िया जी पूर्व छोड़ियो तो फिर इसमें छोड़ना बढ़िया मजबूरी बस। और हम बात अपना दिया तो अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल सर, और बिल्कुल भावना भी बहुत पवित्र है सर। बस खुशी है भाई के चलो आगे जान फाची विड़ीच लेने में आया कि दिन लेने उठने। और आप मतलब परमिशन दी, बाकी तो कई जगह तो देवे ही नहीं परमिशन देनी पड़े अगर जिनका रुझान ही यही है लो भी। और दूसरा भाई साहब आपके धर्मपत्नी जी भी वो आपकी बीननी भी मतलब हाँ बीननी भी एक ही फील्ड में जाओ बस दूसरे बंदर कोई करना हाँ दो सेवा में लगना रहो बस करना कोई है बाकी ईश्वर दिए जो बहुत है। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा काम करे वैसा ये आप जो कर रहे हो ना वैसा मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। बिल्कुल, और जो भी भाई पाली ट्रीटमेंट के हिसाब से मिलने के लिए सलाह अगर किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट है, किसी भी तरह की कोई गांठ है, कोई समस्या है तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।
बिल्कुल नीचे भाई साहब फ़ोन नंबर दे देंगे, वहाँ कॉल करके आप बात कीजिए। कैंसर संबंधित कोई भी समस्या और स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर संपर्क करें। बिल्कुल दोस्तों, नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में नीचे देता हूँ मैं, तो वहाँ से आप नंबर लेके आप बात कर सकते हैं। पाली आए, आपका दिल्ली में भी सेंटर है, वहाँ अशोक पे भी विहार फेज़ 3 के अंदर, फेज़ 3 के अंदर। प्लॉट नंबर वैसे क्या है? D10। D10 वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ऐसी और कहानियाँ आपको आगे पहुँचाते रहेंगे। आप सभी का समर्थन यूँ मिलता रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय गौ माता। अब जे कहीं गयो गंगानगर